देखें अब मैं ये आपको, अगर इसमें स्टिल कोई भी कंफ्यूजन जहन में आए तो वो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, लेकिन वो देखें कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको भी मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत खुद भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ समझाने के लिए कि इम्पीरियल, मैंने ये अपने तौर पे आपको तो ये चीज़ बता दी है कि जैसे कि अब इम्पीरियल है तो ये भी डिफ़ॉल्ट बेसिकली डेसिमल मोड पे ही काम करता है। यहाँ पे भी फीट इंचेस में काम करने के लिए यूनिट सेट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मोड ओपन करें और फीट इंचेस में वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। बाकी जो मेट्रिक है वहाँ पे भी मामला आते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा हाँ ऐसा रखा हुआ है कि अगर किसी ने मिलीमीटर्स में काम करना है तो डिफॉल्ट जो कन्वर्जन रेट होता है ना बाहर से चीज़ें मंगवाने का, मेट्रिक पे वो डिफॉल्ट मिलीमीटर सेट हुआ हुआ है और इम्पीरियल पे क्या सेट हुआ हुआ है, इंचेस। क्यों, चीज़ें बाहर से आ रही हैं, करंट नहीं, करंट के लिए तो यूनिट सेट करने पड़ेंगे आपको दोनों सूरतों में। सो अभी हमने मेट्रिक सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा प्लान जो काफ़ी बड़ा है, और UN की मैंने कमांड दी है फॉर यूनिट्स, डेसिमल से चेंज करके आर्किटेक्चर कर दिया इसे और मिलीमीटर से कर दिया इंचेस। नाउ रेफरेंस हम कॉल करेंगे इंसर्ट रास्टर इमेज रेफरेंस। सो सेम एक पहले तो ये कि इंसर्शन का जो पॉइंट है वो मैं स्क्रीन पे बताऊंगा, दूसरा मैं इसका स्केल भी स्क्रीन पे बताऊंगा। रोटेशन मैं नहीं चाहता तो इसलिए मैंने यहाँ से चेक हटा दिया। रोटेशन मतलब अगर आप इसको घुमाना चाहते हो, वो ऑलरेडी सीधा है तो मैंने इसे चेक हटा दिया सर। अच्छा देखें अब यहाँ पे जो ऊपर देखें लिखा हुआ है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, अभी सिर्फ ये पोजीशन पूछ रहा है आपसे कि कहाँ इंसर्ट करना है। तो मैंने ये बहुत छोटा आ रहा है अभी सीधा सा ही है, ठीक है। तो ऊपर देखें वैल्यू लिखी हुई आ रही है इसकी, कह रहा है कि बेस इमेज साइज जो है वो इसकी विड्थ है 1 इंच और हाइट है 1.385124 इंच, इतने से इतना सब इमेज होता है, पिक्सल बेस्ड होता है। तो आपने थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रैग कर लिया कि यहाँ तक आ जाए। मुझे तो एज अ रेफरेंस कॉल करना है ना, इसे देखने के लिए कॉल करना था। ये है तो हमारा प्लान जो है वो 26 फीट चौड़ा है एक्स में और 39 फीट इसका जो है वो वाई एक्सेस है, ठीक है। और हमेशा जो है बड़े बड़े जो डिविजन होते हैं ना आपके, कभी भी कमरों के पीछे पीछे नहीं भागना है, छोटे छोटे एरियाज के पीछे नहीं भागना है, पहले हमेशा बड़े बड़े स्लाइसेस करने हैं। जैसे अगर हम इस पूरे प्लान को देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्लाइस है ना वो पार्किंग वाला स्पेस है। आप इसको यहाँ से काट दें, एक दीवार यहाँ खड़ी कर दें, इसके बाद देखें यहाँ से लेके सीधी एक वर्टिकल वॉल यहाँ तक जा रही है, जिसकी वजह से ये ना एक जोन ये बन गया, एक जोन ये बन गया और फिर एक जोन ये बन गया, फिर उनमें स्पेसेस डिवाइड हुए ना। ऐसे अगर आप काम करोगे तो ये ज़रा इजी रहेगा। अगर आप एक एक कमरे के पीछे भागने लग गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी दीवारें इतनी लाइंस होंगी कि ट्रिम करके थक जाओगे आप। यहाँ पे REC फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया एट द रेट 26 फीट कॉमा 39 फीट, ये आ गया प्लान। अच्छा ये इससे बड़ा क्यों बना है? ट्रू बात, क्योंकि ये तो डायमेंशन पे है ना, वो तो एक तस्वीर है। उस तस्वीर को तो मैंने ऐसी बिना किसी रेफरेंस के थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ दिया ना, तो इसको अगर मिलाने बैठ गए ना तो फिर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने पहला स्टेप था यूनिट, दूसरा था रेक्टेंगल, तीसरा था हमारा चेंज का ऑफसेट, ठीक है। चौथा था हमारा एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड में एक ट्रिक है, बस एक्स लिख के एंटर किया, एल लिख के एंटर किया लास्ट, तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स लिख के एंटर किया, एल लिख के एंटर करेंगे तो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के तोड़ देगा खुद ही वो, तो माउस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। नाउ ओ फॉर ऑफसेट 10 फीट आपका कारपोर्च है, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को तो नजर आ जाए ना, हमें तो चलो प्लान याद है। ठीक है, ये आगे आपको भी आएगा, स्केल वगैरह की कमांड हैं आगे पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन में आती चीजें हैं। तो अभी हमने ऑफसेट की कमांड दी है 10 फीट, तो नीचे से मुझे ऊपर जाना था 10, फिर इसी वॉल को उठा के आपने 6 इंचेस आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। देखें अगर अभी हम चाहें ना एक ही बार में सारे ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप देखो उनके हालात क्या होते हैं। देखें अब आपने यहाँ से ऊपर भेजा ऐसे 13 फीट, हम एक कुछ एरर्स भी क्रिएट करके देखते हैं ना कि गलतियां होती क्या हैं। चेंज कर दिया,
यहाँ से पकड़ के इधर लेके आ गए 13 फीट, फिर इधर कर दिया आपने 6, फिर ऊपर से लेके आ गए यहाँ पे 6 फीट 6 इंच। मतलब दीवारें ही दीवार, लाइन ही लाइन होती आ रही है ना बिला वजह की, ये सारी यूजलेस हैं। अब ये कब अच्छी लगती हैं? जब आप में सेंस आ जाए वॉल और ट्रिमिंग का ना, समझ में आ जाए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है, और ट्रिम के मोड भी बड़े क्लियर हो, बड़े कॉन्फिडेंट हो आपके, हाँ मुझे पता है कब सिंगल एंटर इस्तेमाल करना है, कब डबल एंटर इस्तेमाल करना है, तब ये सब अच्छा लगता है। अब क्या होगा, अब आप करने के बाद खुद 15 मिनट तक सोचते रहो कौन सी मिटाऊं। ठीक है, कंफ्यूजन इतनी आती है कि वो बंदा बोला अच्छा मिटानी कौन सी थी इसके अंदर। तो बेहतर ये होगा कि हम पहले स्टेज पे 10 फीट का ऑफसेट लें और फिर चेंज का ऑफसेट लेके रुक जाएं। इससे हमें फायदा मिलेगा। देखें TR ट्रिम, आपने इसको यहाँ से अनलिंक कर दिया और यहाँ से भी अनलिंक कर दिया। ठीक है, इससे हुआ पता है क्या, अब वो जो लाइन पूरी पूरी आ रही थी ना ऊपर से नीचे तक, वो नहीं आएंगी। O फॉर ऑफसेट किया आपने 13 फीट। अच्छा, अब ये 13 फीट करने का रीजन क्या है? देखें यहाँ पे ये 2 बेडरूम्स हैं, दोनों बेडरूम का ये भी 13 फीट है और ये भी 13 फीट है, एक ही वॉल आ रही है। तो मैंने इस वॉल को यहाँ से सिलेक्ट करके इधर 13 और फिर इसी लाइन को आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 इंच। वॉल क्रिएट हो गई बीच में। नाउ सेम देखें, जो हरकत मैंने अभी नीचे वाली वॉल के साथ की थी ना, वही सेम हरकत मैंने TR ट्रिम यहां से इसको अनलिंक कर दिया ताकि ये 2 अलग अलग जोन हो जाएं। अभी क्या है, ये पूरी एक ही लाइन थी। ये देखो, ये लिखा हुआ है 13। 13 क्या है? एक्स की मूवमेंट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। मतलब ये कि नापोगे कैसे? नापोगे यहां से यहां, तो इस दीवार को यहां भेजेंगे ना, इस वर्टिकल लाइन को इधर 13 फीट भेजेंगे। बेशक जो मूवमेंट है बेसिकली आपकी वो हॉरिजॉन्टली हो रही है, लाइन वर्टिकल है, दीवार ऐसे वर्टिकल है, इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है? हॉरिजॉन्टल हो रही है, मूवमेंट देखनी हो रही होती है। ठीक है, तो ये 13 फीट इसलिए था। जब 14 की बात आएगी तो हम ऊपर से नीचे आएंगे लेके लाइंस को। अच्छा जी, इसके अगर ट्रिमिंग हो चुकी है तो मैंने ऑफसेट की कमांड दी है 14 फीट, और 14 फीट जो है वो ऊपर से आपने नीचे करना था, और फिर यहाँ इसी लाइन से नीचे भी आ जाइए। अच्छा, इसमें ये अगर एक दिन में ना समझ में भी आए तो कोई बड़ा मसला नहीं है भाई, किसी किसी को ये एक दिन में समझ में आती है बात, किसी को 2 दिन लग जाते हैं, किसी को 1 हफ्ता लग जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ में आनी चाहिए बस। अब अगर आप ये कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे ना हम सारे बैठ के, कि अब जैसे मुझे भाई, मुझे नंबर जल्दी समझ में नहीं आते, तो मुझे इसमें कोई कोताही नहीं है, मैं बोलता नहीं आ रहे समझ में, क्या मुझे और बाकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। अगर आप में कोई एक दिन में समझ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई 2 दिन में किसी के समझ में आया, कोई बहुत ही ज्यादा ही हो सकता है कि कोई ज्यादा डीप में जाके समझने की वजह से ज्यादा टाइम ले रहा हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कहीं डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है कि यार कि पता नहीं मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। और लर्निंग का देखिए प्रोसेस जो होता है ना, वो कभी भी इंस्टेंट होता ही नहीं है। पहले बार में लगता है तुक्का, दूसरी बार भी हम कहते हैं तुक्का। अगर सेम चीज छठी बार भी आप चलो एटलीस्ट कर लो तो समझ में आता है, अब आपके समझ में आनी स्टार्ट हो गई है। तो पहली बार जब मेरे सामने कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में करके लाता, मुझे कोई खुशी नहीं होती इस बात की, मुझे पता तुक्का लगा हुआ है। रीजन ये होता है ट्राई अभी किया ही नहीं 3-4 बार, अगर वही सेम चीज आप रिपीट करने के काबिल हो जाए तो बात है। ठीक है, तो इसीलिए अक्सर ये हमारे ना, क्योंकि बेस ही उल्टी सेट हुई है, हमने स्कूल लाइफ से ही सीखा कि जिस बच्चे ने पहली बार कर लिया ना, वो तो भाई वो है चीता। वो एक्चुअल में वो तुक्के ना हमारे, हमारा माइंड सेट ये बन गया ना कि हमने एक टास्क होता है वो पूरा करना है। ठीक है ना, अभी जैसे हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो अब आप लोगों के जहन में अगर ये सवाल बैठा है हम कोर्स के एंड में एक प्लान जमा करा देंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं, क्योंकि आपको हर हफ्ते जमा कराना है। क्योंकि मसला यहाँ पे सबमिशन का थोड़ी है आपकी, असल कि आपने कोई टास्क है, असल मकसद तो ये ट्रेन करना है हमें। ठीक है, आपको कमांड ना भी है ना कैड की, मुझे कोई कंसर्न नहीं, अगर प्लान बना आ जाएगा तो बस बात है। अक्सर बोलते हैं लोग रट लेते हैं कमांड कि मुझे लाइन की आ गई है, पॉली लाइन की आ गई, मैं इंटरव्यू देने आऊँ पूछेगा व्हाट इज लाइन, वो ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो खैर इसी की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब आपको जो है ना TR ट्रिम की कमांड देके मैंने इसको यहाँ से अनलिंक कर दिया है कि ये वाला हिस्सा भी इसका ब्रेक कर दें।
और ऑफसेट की कमांड देंगे। अब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो है 6 फीट 6 इंच। ठीक है, यहाँ लिखी हुई आ रही है, देखें यार है 6 फीट 6 इंच। तो आपने 6 फीट 6 इंचेस की वैल्यू दी है और ऊपर से हम नीचे लेके आ गए और लाइन सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 इंचेस। अब क्योंकि मैं एक ही बार में वाई एक्सिस को कर सकता हूँ मैनेज, जो है ना ऊपर से नीचे, एक वक्त में मैं सारा वाई निपटा सकता हूँ, तो मैंने इसी लाइन को लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया 13 फीट, फिर इसी लाइन को आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 इंचेस। ठीक है, पहले ट्रिमिंग करेंगे, TR फॉर ट्रिम। और उसके बाद अब हम जो हमारा एक्स एक्सिस के रह गए हैं डिस्टेंस जो ना, उनको देखेंगे। ओ फॉर ऑफसेट किया आपने 5 फीट, जो है वो हमारे बाथरूम का यहाँ पे साइज मेंशन है, तो आपने इस लाइन को राइट साइड पे 5 फीट, फिर इसी लाइन को आगे कर दिया 6 इंचेस। नीचे जो है ये आपका 6 फीट 6 इंच है, और फिर अगेन यहाँ से लाइन आगे फॉरवर्ड कर दिया आपने 6 इंचेस। TR ट्रिम। प्लान बनाने का ये तरीका है। अब ये 4 प्लान आपको मिल जाएंगे रेफरेंस के साथ, रेफरेंस मिल जाएंगे बस कि ये प्लान बनाने 4, तो वो 4 प्लान आपने बना लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर पढ़ेंगे खिड़कियां दरवाजे, पिक्चर्स के जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, उसमें खिड़कियों लग जाएंगी, फिर खिड़की दरवाजे बन जाएंगे। फिर आप पढ़ोगे इसके अंदर जी ये जो कॉलम्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, ब्लॉक्स हो गए, वो किस तरह से इंसर्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। ऑटोमेटिकली क्या होता है वो प्लान रेडी होता है। जो इसका प्रोसेस है, जो स्टेप जिस तरह से हम खुद बनाते हैं ना, कि पहले हम वॉल बनाएंगे, फिर दरवाजे खिड़कियां बनाएंगे, फिर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर ब्लॉक्स डालेंगे, फिर हम सेक्शन काटेंगे, फिर एलिवेशन डिजाइन करेंगे, यही स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे। वो उसमें ये नहीं होगा कहीं बीच में से एलिवेशन आ गई है, प्लान कंप्लीट ही नहीं हुआ हुआ है, प्लान पूरा बनेगा फिर एलिवेशन सेक्शन आएगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो पूछ लीजिए। आप लोग जो ऑनलाइन है, अगर उन लोगों के भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, जो यहाँ बैठे हैं वो पूछ लें क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी? एक्सप्लोर्ड की। ठीक है, एक्सप्लोर्ड की जो कमांड होती है, देखें वो बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके कोई भी शेप सिवाय सर्कल और एलिप्स के वो नहीं टूट सकते, ठीक है, उनके असल में चक्कर क्या है कि उनका कोई कॉर्नर नहीं है। तो अगर आपके पास रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन है, चल ऐसे ही बना दो, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि इनकी जो लाइंस हैं वो सेपरेट हो जाए, 4 साइड्स हैं, तो आपने एक्स लिख के एंटर किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये नॉर्मल तरीका है इसको तोड़ने का, ऐसे टूट जाएगा ये। मैंने एक तरीका और बताया था आपको, सेलेक्ट लास्ट का। हाँ ये टूट गया ना, ये लिए थे, मैंने क्लिक किया, अकेली एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, इससे पहले ये पूरा का पूरा शेप सेलेक्ट हो रहा था, 4 साइड। अच्छा, अब इसमें देखें एक तरीका होता है, वो ये कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रेक्टेंगल अभी ड्रॉ किया, तो ये रेक्टेंगल अभी तक इस फाइल में आखिरी ऑब्जेक्ट है, यही है ना लास्ट। तो एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप कमांड कोई भी रन करते हैं, एक्स लिख के एंटर करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में एल लिख के एंटर कर देते हैं, तो वो लास्ट वाला खुद ब खुद पकड़ लेता है। हाँ, फिर एक एंटर कर, नहीं अंदर वाले को करता है, तो क्योंकि उसको अंदर वाले को तोड़ना लाजमी है ना, उसी को तो हमें ऑफसेट नहीं ना, ऑफसेट अंदर किया था ना, आपने बनाया बाहर वाला था, ऑफसेट जब आपने अंदर किया तो आखिरी वाला कौन हुआ? जो लास्ट क्रिएटेड है वो हुआ ना लास्ट आखिरी। एक मिनट आता हूँ, क्या चौथा है? पहला है यूनिट, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है ऑफसेट, चौथा है एक्सप्लोड। ये 4 हमेशा रहते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेट की बात है वैल्यूज बदलती रहेंगी, तो आपको वो वैल्यूज फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हो तो दोनों को कर सकते हो आप, लेकिन बाहर वाले को आप नहीं भी तोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मुझे ऑफसेट करना नहीं है असल में। अंदर वाले को तो क्योंकि करना ही है ऑफसेट ना, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी है। दोनों ऑप्शन है, देखें अब डेटा को सिलेक्शन करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका जो होता है, अब तो चौथा भी आ गया, पहला तरीका होता है पिक टू सिलेक्ट, मतलब आप लाइन पे क्लिक करो या शेप पे क्लिक करो वो सिलेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पिक टू सिलेक्ट।
अच्छा, दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड विंडो। स्टैंडर्ड विंडो का मतलब ये होता है कि आप विंडो बनाएंगे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, ब्लू कलर के रीजन में बनती है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट देखो, वो आपके सामने दिख रहा है, जो चीज कंप्लीटली इसके अंदर है ना वो सिलेक्ट हो रही है खाली, हाईलाइट होता नजर आ रहा है लाइन वर्टिकल वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अभी इसकी रेंज से बाहर है। लेकिन अगर वो भी इसकी रेंज के अंदर आ जाएंगी, ये लें, ये सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, दूसरी सिलेक्शन जो तीसरी है, बल्कि अब तो ये तीसरी कौन सी, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग बनती है राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में। आप यहाँ क्लिक करोगे राइट और इस तरफ आओगे तो ये ग्रीन कलर के रीजन में बनती है और डॉटेड होती है। अच्छा, इसका उलट है बिल्कुल, ये जरा सा भी टच कर लेगी तो सिलेक्ट कर लेती है। अच्छा, जो चौथी आ गई है वो है लासो। ठीक है, ये इरेगुलर, लाइक कुछ छोड़ना है कुछ बचाना है, ठीक है ना। आप सीध में चीजें रखी हुई थी, अब सीध की चीजों में ना कुछ छोड़ना है कुछ बचाना हो ना, तो उसके लिए बेस्ट है ये। लेकिन ये तब एक्टिवेट होती है जब आप बटन प्रेस करके रखोगे, यानी कि माउस का जो बटन है लेफ्ट उसको दबा के रखेंगे तब एक्टिवेट होती है, अदरवाइज नहीं होती एक्टिवेट ये। अगर आप नॉर्मली क्लिक करके रिलीज कर देंगे तो ये नॉर्मल विंडो बनाती है। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, जो आप लोग ऑनलाइन है तो बता दें, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी बता दें, ताकि वो सेशन खत्म करेंगे ना। सर मेरा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आरसीसी और पीसीसी सेक्शन में पढ़ेंगे ना असल में, क्योंकि वहां पे आएगा ना नजर में, जब आप सेक्शन काटेंगे ना तो वहां पे सारा मटेरियल दिखता है। सेक्शन काटने का मेन रीजन ही यही होता है हमारा, कि जो चीज आपको प्लास्टर के पीछे नजर नहीं आ रही है ना, वो आप सेक्शन में दिखाएं कि कहाँ तक ब्लॉक मशीनरी है, कहाँ पे लिंटल डला हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे अगेन ब्लॉक मशीनरी आ चुकी है, कहाँ पे आपका आरसीसी चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपकी प्लिंथ बीम है, ये सारी चीजें सेक्शन में दिखती हैं। प्लान में तो नजर ही नहीं। प्लान में क्या नजर आ रहा है, खाली प्लान में आपको वॉल दिख रही है, दरवाजे खिड़कियां दिख रहे हैं। प्लान का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, देखिए वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ, प्लान, प्लानिंग। ठीक है, कि आप जो स्पेस आपको दिया गया था ना कोई भी, उसको डिवाइड कैसे किया गया है जोन में और फिर स्पेसेस में। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि एक बेडरूम, उसके साथ कोई एक वार्डरोब एरिया और एक से उसके साथ बाथरूम, दैट इज कॉल्ड एज जोन। ये एक जोन, पहले ये प्लानिंग का फर्स्ट रूल होता है। फिर वो स्पेसेस हैं, फर्स्ट स्पेस बेडरूम, सेकंड स्पेस बाथरूम, थर्ड स्पेस वार्डरोब एरिया। है ये क्या, ये एक जोन है, ये एक एक एरिया के मकसद के लिए बनाया गया। तो ये प्लानिंग का रूल है। तो प्लानिंग में हम क्या चीज देखते हैं कि जी आप फर्स्ट पहले तो देखिए, प्लानिंग में होता है कि अगर कोई भी एक अच्छा प्लान होगा ना, तो वो सबसे पहले सवाल करता है जी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है आपका। घर है भाई, आगे क्या है, अगले घर कोई ये थोड़ी है 5 साल के लिए बनता है। घर का तो ये माइंड ये ना कि भाई कुछ चले 99 ईयर्स नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो सवाल ही पता नहीं होता, चल जाए 99 ईयर्स। ठीक है, तो वैसे तो पूरी दुनिया में 99 ईयर्स की लीज का कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि भाई आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो 99 साल तो टिकेगी। ठीक है, या 9 साल टिक जाए बड़ी बात है। तो वो वजह देखें, बड़ी सी बेसिक सी वजह है कि जहाँ पे आपने 8 सरिया लगाने हैं, वहाँ आप लगा रहे हैं 5 सरिये। अच्छा, लगाने थे 7 फुट का सरिया, लग रहा है 4 फुट का सरिया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर जो बाइंडिंग हो रही है आपकी, वो चल रही थी 12 इंच, आप चला रहे हो 18 इंच। मतलब इतना आखिर लेवल पे मामला चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद जो आपका रेशो है सीसी का, वो क्या चल रहा है कि जी अब नॉर्मल बंदा बोला कि जी अगर लिख के आपने जो दिया है कि जी 2 बोरी सीमेंट चलेगी, 4 बोरी क्रश चलेगा, 8 बोरी रेती चलेगी, तो सीमेंट आ गई 1 बोरी, क्रश आ गया जी 3 बोरी, रेती डाल दो 12 बोरी, बल्कि वो तो ट्रक ही मंगा लो पूरा उसका तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे सीमेंट। ये पता है कब चेक होता है, देखें आप नोटिस कीजिए, आप किसी भी जगह जाओगे ना, प्लास्टर हुआ हुआ है, प्लास्टर जो हुआ हुआ, आप पेन की निप लेना, ऐसे मानना ही करके। अभी जो न्यू कंस्ट्रक्शन में आप नोटिस करोगे कि वो पेन को ठोकने से ही झड़ना शुरू हो जाता है। मतलब वो कहते हैं कि वो बोरी ना सीमेंट की, इसके पास से गुजार लो, रेती के पास से, प्लास्टर हो जाता है। तो ये हालात हैं। अच्छा, और सेम अगर आप देखो अमेजन रोड पर बिल्डिंग बनी है पुरानी जो है, आप उनमें सर्वे करके दिखा दो, वहां स्टील की कील की नोक होती है, वो नहीं घुसती अंदर।
वो भाई वहाँ हथौड़े मार तो नहीं जाती अंदर कीलें। हम लोग सर्वे के लिए गए एक मरतबा, तो वहाँ पे कीलें नहीं ठुकी अंदर, कीलें ठोकते हैं ना नवाई के लिए, कीलें ना जाए टूट स्टील की, क्योंकि रीजन क्या था, कंस्ट्रक्शन से सस्ती बहुत थी, ईमानदार भी बहुत थे। वो तो जहाँ पे मेरे ख्याल से वो नॉर्मल प्लास्टर लगाना था, उन्होंने शायद कॉन्क्रीट ही बना दी थी, कि वो कील की जो नेब होती है ना उससे उतनी जा पा रही, उसके अंदर नहीं जा पा रहा वो मामला। तो ये खैर डिफरेंसेस हैं, वर्किंग में डिस्कस करते हैं। आई होप कि जो लोग ऑनलाइन हैं वो अब तक सो चुके हैं, नींद अच्छी आई होगी। सर मेरा सवाल है। हाँ हाँ हाँ, क्या सवाल है ये बात? सर आप वो जो पिछली क्लास में बता रहे थे टेंजेंट का और सर्कल का, वो आप कह रहे थे कुछ बताएंगे उस बारे में? मैं बिल्कुल अभी उसको आगे इसको रिज्यूम करूंगा ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि वो ड्राइंग पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ना, तो मैं उसको वहीं से रिज्यूम करूंगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरा सवाल ये है सर, ये जो आप जोन का बता रहे थे प्लान में, ये हम फिगर आउट कैसे करेंगे कि ये वाला जोन है और ये वाला जोन है? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे थे ना ये जैसे एक वार्डरोब, एक बाथरूम, एक बेडरूम, हाँ ये एक हाँ जोन है, इसका जो आप बता रहे थे, हाँ हाँ। ये हमें कैसे पता चलेगा, फिगर आउट कैसे करेंगे कि ये ये प्लान का ये एक जोन है? और ये हमें नहीं पता चलेगा, प्लानर को पता चलेगा। असल में देखें, आप में से जो जो लोग आर्किटेक्ट हैं या जो जो लोग इंजीनियर हैं ना, असल में देखें वो लोग हैं प्लानर। तो एक प्लानर जो होता है ना, उसको आइडिया होता है कि अगर उसको कोई भी एक, मैं देखें प्लॉट देता हूँ ना, तो उस प्लॉट पे उसका ही तो काम है डिवाइड करना हो एरिया, जी जी मतलब वही। अब जी जी करने को तो देखें आप मुझे भी देंगे, अगर मैं प्लानर नहीं हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं लाइनें मार दूंगा, हम में से हर कोई मार सकता है लाइंस तो। लेकिन क्या है कि एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए एक एक्सपीरियंस प्लानर की नीड होती है, जो कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंस कर चुका हो, मुख्तलिफ गलतियां कर चुका हो। तो अब वो क्या करेगा, जी उन जी गलतियों से बचेगा। अच्छा, अब जो नया प्लानर सही। होगा ना, देखिए वो एक तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको बहुत सी चीजों का पता। मैंने जैसे पिछली बार एक मैं बताया था आपको कि पहले देखिए गलतियां क्या होती थी, कि जीनों पे टर्निंग के टाइम पे स्टेप बनाए थे, पाए स्टेप्स होते थे ना, वो गलतियां से सीखा ना जी हमने, जी कि भाई अब प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं वो खतरनाक होता है, पैर नहीं रखा जाता, सामान टर्न नहीं हो रहा होता। ये प्लानर डिसाइड कर रहे होते हैं, अगर आप इंजीनियर हो फिर तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सही सर। बताता हूँ, बुक मैं नजीब बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा बुक, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बुक मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज, आप लोग सब मौजूद हैं, सारे के सारे मौजूद हैं, तो मैं एक चीज आपसे अगेन शेयर कर दूं, आप लोग कुछ